So this is the schematic of your nuclear power station, nuclear power plant बोलते हैं इसको, या nuclear power station। सारा जो है वो कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपको जो है एक टरबाइन, अल्टीमेटली एक टरबाइन मूव करना है, एंड दैट टरबाइन इज अ स्टीम टरबाइन, बिकॉज जो वर्किंग फ्लूइड है यहाँ भी वाटर है, वर्किंग फ्लूइड। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में भी वर्किंग फ्लूइड वाटर था, यू आर गिविंग हीट एनर्जी। सिमिलरली आपको जो है थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें भी जो वर्किंग फ्लूइड है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो भी वाटर है। what you are doing again, you are heating that water and converting it to steam, और वो स्टीम जो है वो हाई टेम्परेचर पर है और काफ़ी टेम्परेचर मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी कि जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यहाँ न्यूक्लियर फिजन की थ्योरी पे जो है रिएक्टर चलता है। और यहाँ जो फ्यूल, आपको ये देखिए छोटा सा डायग्राम, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि F इज योर फ्यूल रॉड एंड M इज मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड इज कैडमियम एंड कूलेंट इज योर सोडियम मेटल, एंड देन कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप वगैरह छोटा छोटा बातें यहाँ लिखी हुई हैं। दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। So if you are drawing this schematic, then you must explain all these concepts। और एक बात और यहाँ जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वन मोर एस्पेक्ट, और ये आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। लास्ट टाइम मैंने न्यूक्लियर थर्मल पावर के बारे में बताया था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे इकोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। Similarly, your hydroelectric power station is this। So ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल डायग्राम। देयर इज अ रिजर्वायर एट हाई एल्टीट्यूड, एक रिजर्वायर क्रिएट करते हैं हम। कोई जो रिवर होती है उसके वाटर को जो है वो इकट्ठा किया जाता है एक डैम वॉल बना के। दिस ट्रेपेजॉइडल डायग्राम यू आर सीइंग इज अ डैम वॉल। सो इसके पीछे जो ये रिजर्वायर बनता है, बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनता है। और इन अब अभी देखेंगे फ्लडेड हो रहा है अभी, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत रेंज ऊपर भी जा सकता है। नाउ दिस, ये वाटर को कंट्रोल करके जो कॉन्ड्यूट देख रहे हैं आप सर्च टैंक के नीचे, प्रेशर टनल, यहाँ से क्रॉस कराया जाता है। सर्च टैंक ये है कि अगर वाटर का लेवल ज़्यादा है तो सर्च टैंक में चला जाएगा, कम है तो वहाँ से वापस आ जाएगा। नाउ दिस इज योर वाल्व हाउस। सो वाल्व से होते हुए पेन स्टॉक, और यहाँ जो वाटर टर्बाइन प्लस जनरेटर है। सो वहां कौन सा टरबाइन होता है, फर्क कर लीजिएगा आप दिमाग में कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में और स्टीम पावर में जो टरबाइन होता है दैट इज योर स्टीम टरबाइन, और यहाँ जो टरबाइन होता है वो आपका है वाटर टरबाइन। या दिस इज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सो ये जो आप देख रहे हैं रिजर्वायर है, हाई एल्टीट्यूड, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जो है वाटर को फ्लो कराना है हमें। सो ये जो आपका है रिवर को जो है इट्स अ बिग वाटर बॉडी, इसको जो है हम वाटर को एक कंटेनमेंट एरिया रहेगी जहां उसको हम कंट्रोल करेंगे यूजिंग दिस डैम वॉल। ये ट्रेपेजॉइडल जो सेक्शन देख रहे हैं आप, दिस इज डैम वॉल। नाउ यहाँ से ये प्रेशर टनल है, फ्रॉम हियर इट विल गो टू वाल्व हाउस, एंड फ्रॉम हियर इट विल गो फॉर द वाटर टर्बाइन प्लस जनरेटर। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल हिस्सा है जनरेटर से लेकर फर्दर, वो सारा सेम होता है कहीं पर भी, डिपेंडिंग ऑन द पावर लेवल, बस वो स्ट्रक्चर अलग ज़्यादा या कम हो सकता है कैपेसिटी उसकी। बट जो टरबाइन है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में वर्किंग फ्लूइड इज योर स्टीम, एंड थर्मल पावर स्टेशन में जो वर्किंग फ्लूइड है वो है स्टीम। सो यहाँ वहाँ पर जो है वो स्टीम टरबाइन होता है, और यहाँ जो फर्क है एक है वाटर टरबाइन है। वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिटेल पढ़ेंगे, टरबाइन के जो आपके डिज़ाइन होते हैं क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, सो देख लीजिए फास्ट में इसको कि नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड एज पोटेंशियल। तो कोई भी आपका जो कोल है फ्यूल नहीं रिक्वायर्ड हो रहा है, क्लीन एनर्जी है ये। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी, वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस है। रनिंग चार्ज हमेशा इसका स्मॉल होता है, बट इंस्टॉलेशन काफ़ी महंगा होता है आपको जो टाइम बन रहा है। कंपैरेटिवली लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड हैज लॉन्गर लाइफ, सर्व्स अदर पर्पस टू सच एज इरिगेशन, एंड रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर इज मोर। प्लस क्या है आपका कि किसी भी एरिया में जहाँ पे रिवर के पास जो डैम बनाया जाता है, वहाँ जो पावर होता है वो सिर्फ हाइड्रो के पावर के कारण नहीं आता है, वहाँ पावर मान लीजिए कोल पावर प्लांट के कारण आ रहा है। नाउ क्या होता है कि इन केस ऑफ एनी सर्ज डिमांड, जैसे कि डिमांड सडन राइज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जो है वो सरप्लस में
प्रोवाइड किया जाता है जहां भी अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये इजी टू स्टार्ट है, इजी टू स्टॉप है। अगर आपने एक टरबाइन को स्टॉप करना है तो आपने वाल्व को क्लोज कर दिया, डोर को, और थोड़ी देर के बाद जो आपका ये जनरेशन है वो रुक जाएगा। स्टीम पावर प्लांट में ये चीज़ नहीं है, इट टेक्स वीक्स टू स्टार्ट द स्टीम पावर प्लांट, और उसको स्टॉप करना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। सो इसका जो स्टार्टिंग स्टॉपिंग है वो भी फ्रिक्वेंट होता है, ठीक है। यहाँ ये शायद इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है, बट जो इसका ऑपरेशन होता है वो फ्रिक्वेंट स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। और बेस पावर प्लांट अलग होता है, और ये जो है पीक डिमांड पर इसको हम चलाते हैं।